और अब बात करते हैं हमारे खास पेशकश को लेकर। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है। बीते 7 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले 81% तक बढ़ गए हैं। आपको बता दें, कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव ने न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि केंद्र सरकार का माथा भी ठनका दिया है। महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएमओ में एक अहम बैठक की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसको लेकर चिंता जाहिर की। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसके बाद मंजर ठीक वैसा ही दिखाई पड़ रहा है जैसा 11 महीने पहले लॉकडाउन की शुरुआत में था। तो आखिर कैसे महाराष्ट्र में दूसरी बार किलर कोरोना आफतकाल बन गया, हम आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट 2021 का पहला लॉकडाउन। त्यामुळे सगळ्या लोकांनी स्वतःची काळजी घ्यायची आहे। जेव्हा आपल्यासाठी काम करत आहे प्रत्येकाने आपापली काळजी घ्यावी। मास्क, सॅनिटायझर वापरावे आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावे। 11 महीने बाद फिर वही खौफ, वही दहशत, वही सन्नाटा, वही सुनसान सड़कें, वही वीरान चौक चौराहे। ये अमरावती है। महाराष्ट्र के जिले में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। त्यामुळे सगळ्या लोकांनी स्वतःची काळजी घ्यायची आहे। प्रशासन आपल्यासाठी काम करत आहे। प्रत्येकाने आपापली काळजी घ्यावी। मास्क, सॅनिटायझर वापरावे आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावे। मॉल, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल और दुकानें सब कुछ बंद है। लोगों के घरों से निकलने पर पूरी पाबंदी है। जो जहां है उसे वहीं रहने की सलाह दी गई है। पूरे अमरावती शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों के 24 गांवों को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जबकि अमरावती से सटे आसपास के 9 गांवों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस तालाबंदी की सबसे बड़ी वजह है महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव, जो ठीक पहले की तरह ही लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। और घातक वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अमरावती में ही देखने को मिल रहा है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार अब सामने आ रहे हैं। 20 फरवरी 2021 को कोरोना के 249 मामले सामने आए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 21 फरवरी 2021 को कोरोना के 260 मामले सामने आए थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 22 फरवरी 2021 को 94 मामले कोरोना के सामने आए थे, जिसमें एक मरीज की मौत हो गई। सिर्फ अमरावती जिले में ही बीते 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर बाकी जिलों को मिला लें तो फिर आंकड़ा कई गुना ज्यादा बढ़ जा रहा है। बस कोरोना के इसी प्रकोप के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने अमरावती समेत कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। अमरावतीमध्ये तर जेव्हा आपण तेव्हा पीकवरती होतो, सर्वोच्च एका त्या बिंदूवरती होतो, तिथपासून आज सुरुवात झाली आहे। म्हणजे आज साधारणतः अमरावतीमध्ये 1000च्या आसपास रुग्ण सापडलेले असतील। म्हणजे एवढं अगदी सर्वोच्च जेव्हा पीक गाठलं होतं तेव्हाही नसेल, त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्याहून थोडंसं किंचित कमी अधिक प्रमाणात आज रुग्ण सापडलेले आहेत। ही परिस्थिती वाईट आहे। आणि आज आपण दिरंगाई केली, गलथानपणा केला, तर यावेळेचं ते शिखर किती असू शकेल। अमरावती में अब सब कुछ लॉक कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि कोई भी लॉकडाउन को तोड़ने की हिमाकत ना करे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की सरकार ने अमरावती जिले के कुछ इलाकों में 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 22 फरवरी की रात 12 बजे से 1 मार्च की सुबह 8 बजे तक होगा। इस दौरान स्कूल, शॉपिंग मॉल, होटल, दुकानें और रेस्टोरेंट को बंद किया गया है। 1 मार्च तक अमरावती शहर में सभी सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद किए गए हैं। लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं और राशन दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। अमरावती शहर के सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है,
चप्पे चप्पे पर पुलिस, होमगार्ड और SRPF के जवान तैनात हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके लोग बाहर सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। अमरावती शहर में प्रशासन ने पूरे एक हफ्ते का लॉकडाउन ये अनाउंस किया है। इस लॉकडाउन की अमल बजावनी के लिए अमरावती शहर पुलिस का एक एक जवान, एक एक अधिकारी, अमलदार हमने यहाँ तैनात किया है। इसके अलावा अमरावती शहर पुलिस बल के अलावा हमारे पास SRPF की एक कंपनी और 500 होमगार्ड ऐसे हमें मिले हुए हैं इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो लोग जानबूझकर बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ सख्ती भी कर रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ साथ लाठियां भी भाजी जा रही हैं, ताकि कोई भी सरकार के निर्देशों की धज्जियां ना उड़ाए। कोरोना का वायरस कितना घातक है, ये दुनिया पहले भी देख चुकी है। कोरोना के चलते ही दुनिया के तमाम मुल्कों को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा। जानलेवा विषाणु ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। किलर वायरस के आगे दुनिया के ताकतवर से ताकतवर मुल्क घुटनों पर आ गए हैं। महामारी के चलते पूरी इंसानियत पर अब खतरा मंडराने लगा है। मगर अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है। देश भर में वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। मगर फिर से महाराष्ट्र में कोरोना संकट खड़ा हो चुका है। लगातार कोरोना का वायरस पांव पसार रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती में ही नहीं बल्कि कई और जिलों में भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते खौफ को देखते हुए अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और यवतमाल में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में इमरजेंसी है, मगर इसके साथ साथ बाकी जिलों में भी कोरोना वायरस के चलते हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए गए, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं वहां इमारतों को सील किया जा रहा है। इसके अलावा नासिक जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा है। नागपुर में 7 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल और बाजार बंद रहेंगे। आप ये दुकानें खोल रखे हैं, बाकी के ऑफिसेस खुले रखे हुए, इससे थोड़ी होगा कर्फ्यू। ये 15 दिन कीजिए आप, क्योंकि कोविड का जो रिकवरी पीरियड है ये 15 दिन का है, 14 दिन का है, तो कम से कम 20 दिन आप पूरा बंद रखिए। अपने रोजमर्रा जिंदगी दवाई लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है या और कुछ साबन है, तो नित्य की जो वस्तु है वो लाने के लिए वो कौन पहुंचाएगा उनके घर को। संकट बड़ा है, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार का अल्टीमेटम कड़ा है, क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार ने जरा सी भी ढील बरती तो इसका अंजाम बेहद ही भयावह हो सकता है। ऐसे में लॉकडाउन ही वो इलाज है जिसके चलते कोरोना चेन को तोड़ा जा सकता है, लोगों को कोरोना संक्रमण होने से बचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर हर रोज कोरोना के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात महाराष्ट्र की है तो वहां कोरोना संक्रमण ग्राफ जबरदस्त उफान पर है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर महाराष्ट्र में कोरोना का मीटर इतना ज्यादा बढ़ा क्यों? सरकार को महाराष्ट्र के 5 जिलों में लॉकडाउन यानी तालाबंदी की आखिर जरूरत क्या पड़ी? क्यों सीएम ठाकरे को यह अल्टीमेटम देना पड़ा कि जरूरत पड़ने पर पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है? हम आपको इसका जवाब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते हड़कंप मचा है। सरकार, पुलिस और प्रशासन अब एक्शन में है। 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। कई जिलों और शहरों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सख्त पाबंदी लगाई गई है। सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना वायरस के कहर से निपटा जा सके, लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। क्योंकि जिसने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया, जिसने सख्त कदम नहीं उठाए, उनका क्या अंजाम हुआ है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना के चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
हर कोई वायरस के खतरे से वाकिफ है। बावजूद इसके महाराष्ट्र से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सन्न कर देंगी। सरकार सख्ती बरत रही है, नियम कानून बना रही है, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लगा रही है। बावजूद इसके लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आते। ये तस्वीर वाशिम जिले के पोहरा देवी की है, जहां पुलिस ने सैकड़ों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए जबरदस्त लाठीचार्ज किया। वाशिम जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, मगर वाशिम से सामने आई तस्वीर सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने तो लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन सरकार के ही एक मंत्री लॉकडाउन को धुएं में उड़ाते दिखाई दिए। सड़क पर लोगों की जो भारी भीड़ दिख रही है वो महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री संजय राठौर के समर्थन में इकट्ठा हुई है। हालांकि पुलिस ने नेताजी के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लॉकडाउन का हवाला देकर घर जाने की नसीहत दी, लेकिन भीड़ ने किसी की बात नहीं मानी। लिहाजा पुलिस को लाठी डंडे बरसाने पड़े। ठीक इसी तरह अमरावती में भी 1 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेडी कमिश्नर खुद सड़कों पर मोर्चा संभाले हैं। सड़कों पर दिखाई दे रहे लोगों को समझा बुझाकर घर भेजा जा रहा है, मगर लोग मानने को तैयार नहीं, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है तो बहाने बना रहे हैं। ऐसे में अमरावती में भी पुलिस को लोगों के साथ डंडे से ही बात करनी पड़ी। मेरी लोगों से ये विनती है, सूचना है कि आप प्लीज घर में रहें, इस लॉकडाउन को यशस्वी करें। ये लॉकडाउन आपकी सुरक्षा, आपके आरोग्य के लिए ही लगाया गया है। घर में रहकर पुलिस बल जो 24 घंटे, पूरे 7 दिन 24 घंटे यहाँ बाहर खड़ा रहेगा, उसकी मदद करें घर में रहकर और लॉकडाउन यशस्वी करें। और ये कोरोना का जो फैलाव जो तेजी से अमरावती शहर में बढ़ रहा है, उसको रोकने में प्रशासन का सहकार्य करें। महाराष्ट्र सरकार पहले से ही ऐलान कर चुकी है कि अगर लोग नहीं माने, अगर कोरोना के मामले लगातार सामने आते गए तो फिर चंद जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ऐसे में जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, नियमों का पालन करें, तभी वो कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।